गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। गुरु नानक देव का जादू। कुछ दिन गया में रुकने के बाद नानक देव बंगाल की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ से आगे वे कामरूप पहुँचे। यह प्रदेश जादूतोनों के लिए प्रसिद्ध था। ढाका से कुछ मील दूर एक नगर था, धनपुर। नानक देव ने इस नगर के बाहर ही अपना आसन जमाया और मर्दाना को भोजन पाने के लिए नगर में भेजा। साथ ही सचेत भी किया कि इस नगर की स्त्रियां जादू तो न करती है, अन्यथा तुम सावधान रहना और परमात्मा का भजन करते रहना। मर्दाना धनपुर की मशहूर जादूगरनी नूर शाह के द्वार पर पहुंचा। नूर शाह में प्रबल सम्मोहन शक्ति थी। सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या, वह बड़े बड़े साधु आत्माओं को भी अपने जाल में फंसाकर मनचाहा कार्य करवा रही थी। जब मर्दाना नूर शाह के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ तो उसने मर्दाना को जादू भरी आंखों से देखा और आकर्षक ढंग से मुस्कुराने लगी। मर्दाना का शरीर कांप गया। वह धीरे धीरे जादूगरनी के वश में होता जा रहा था। यद्यपि उसने परमात्मा के नाम की शक्ति के बल पर जादूतोनों की निष्प्रभावी करना चाहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अन्यथा वह सदना शून्य होकर धरती पर लौट गया और जादूगरनी के वशीभूत हो गया। मर्दाना की स्थिति ऐसी हो गई कि कभी तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता और कभी बच्चों की तरह रोने लगता। वह गुरु नानक देव व परमात्मा के नाम को बिल्कुल ही भूल गया। इधर नगर के बाहर नानक देव उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। जब काफ़ी समय व्यतीत हो गया तब नानक देव ने ध्यान के माध्यम से वस्तुस्थिति को भाप लिया और जादूगरनी को सही मार्ग पर लाने का संकल्प कर उसे निवास की ओर चल पड़े। नानक देव उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए और सतकरतार का उच्चारण किया। सबसे पहले उसकी नौकरानियां बाहर आईं, लेकिन नानक देव ने उनसे कुछ नहीं कहा। फिर स्वयं नूर शाह ने उन्हें देखा। नानक देव की आंखों में जैसे सम्मोहन का जादू था। उस जादू के बल पर वह जादूगरनी खींची चली आई। नानक देव ने नूर शाह व उसकी नौकरानियों के जादू को निष्प्रभावी कर दिया। नूर शाह उनके समक्ष नजरें नीची किए खड़ी रही। नानक देव ने पुनः सतकरतार का उच्चारण किया तो जादूगरनी का शेष जादू भी जाता रहा। वह सदना शून्य होकर नानक देव के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह ग्लानि से भर गई। नानक देव ने नूर शाह से कहा कि ईश्वर भक्तों के साथ ऐसा उपहास ठीक नहीं है। तब वह खड़ी होकर भीतर गई और मर्दाना के साथ लौटी। मर्दाना नानक देव के चरणों में गिरकर मिमियाने लगा। नानक देव ने उसे उठाया और रबाब बजाने का आदेश देते हुए एक पद का गान किया। उस पद को सुनकर नूर शाह पश्चाताप की आग में जलने लगी। उसने जितने लोगों को अपने जादू द्वारा वश में कर रखा था उन्हें मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी सारी संपत्ति भी उसने गरीबों व निराश्रितों में बांट दी। इसके बाद नानक देव ने उसे आध्यात्मिक उपदेश दिया और वह नानक देव की शिष्या बन गई। कहते हैं कि नूर शाह का वह भव्य भवन आज भी गुरुद्वारे के रूप में स्थित है और वहाँ लोग उपदेश पाते हैं। विराट आरती। नानक देव यात्रा करते हुए उड़ीसा के पुरी जिले में पहुँचे। पुरी में जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। आषाढ़ मास में वहाँ विशाल मेला लगता है। नानक देव मंदिर से कुछ दूर आसन लगाकर बैठ गए और पद गान करने लगे। मर्दाना रबाब बजाने लगा। उस संगीतमय पद को सुनकर अनेक लोग नानक देव के आसपास आकर बैठ गए और मंत्रमुग्ध हो आनंद उठाने लगे। कुछ देर बाद ध्यान लगाकर जब उन्होंने लोगों की ओर देखा तो सबको असीम शांति की अनुभूति हुई। उनके उपदेशों से लोगों की शंकाएं निर्मूल हो गई। संध्या में जब जगन्नाथ जी की आरती का समय हुआ तब नानक देव को भी आरती में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। नानक देव ठीक समय पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक बड़े स्वर्णिम थाल में एक प्रमुख दीपक के चारों ओर अनेक छोटे दीपक आलोकित किए थे। वह दीपक हीरे मोतियों का था। दीपक के आसपास छोटी
तश्तरियों में नैवेद्य था। जब आरती शुरू हुई तब नानक देव मंदिर से बाहर आकर खुले आकाश की ओर देखने लगे। उनके नेत्र मुंद गए और वे शांत भाव से विराट पुरुष की विराट आरती में तल्लीन हो गए। जब पुजारियों व अन्य लोगों को पता चला तो उन्होंने नानक देव को उलाहना दिया और कहा कि आप आरती में सम्मिलित क्यों न हुए। तब नानक देव बोले कि मैं तो आरती में ही सम्मिलित था, लेकिन आप लोग नहीं थे। वे सब असमंजस में पड़ गए और नानक देव से पूछा कि वह कैसे। तब उन्होंने मर्दाना को रबाब बजाने का आदेश दिया और स्वयं इस प्रसिद्ध पद यानी कि आरती को गाने लगे। गगन में थालू रविचंदू दीपक बने तारिका, मंडल जनक मोती धूपुमल आनलव, पवनो चवरे करे सगल बनराई फुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना तेरी आरती, अनहता सबत बाजंत भैरी, सहस तव नैन नन नैन हेउ तो ही कौ सहस मूर्ति, नन एक तो ही सहस पद विमल, नन एक पद गंध बिनु सहस तव गंध, इव चलत मोही सब मही ज्योति ज्योति है सोई, तिसके चाननी सम मही चानन होई, गुरु माखी ज्योति परगटु होई, ज्योति सुभावे सु आरती होई, हरिचरण कमल मकरंद लोभित मानो, अन दिनो मोही आही पिसाओ, कृपा जलु देही नानक सारिंग, कौ होई जाते तेरे नाम वासा। फिर नानक शून्यकाश में निहारने लगे। सभी उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध से थे। उन्हें वास्तविक सत्य की अनुभूति हो गई थी। कुछ देर बाद नानक देव ने सत्कर्ता का उच्चारण कर मौन भंग किया। लोगों ने दंडवत प्रणाम कर ज्ञान दान की प्रार्थना की। तब नानक देव ने कहा कि परमात्मा के जीवों से प्रेम करो, उनकी सेवा करो। सभी में परमात्मा की अखंड ज्योति अलौकिक है। उस ज्योति को प्राकट्य गुरु कृपा से होता है। नानक देव कुछ दिनों तक पुरी में ही रहे। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों को उपदेश दिया। जब नानक देव आगे की यात्रा पर जाने लगे तब लोगों ने उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया। वे उनके आग्रह को न ठुकरा कर कुछ दिन और वहीं रुककर उपदेश करते रहे। बाद में वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। रोहेला का हृदय परिवर्तन। नानक देव के साथ यात्राएं करते हुए मर्दाना को कई वर्ष व्यतीत हो गए थे। इस दिन उसे अपनी जन्मभूमि की याद सताने लगी। उसने नानक देव से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर उन्होंने उसे कुछ समय के लिए अपने से अलग कर दिया। मर्दाना अपनी जन्मभूमि पहुंच गया। इधर नानक देव पंजाब वापसी के दौरान रोहेलखंड भी गए। यह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ राहगीरों को दास बना लिया जाता था। नानक देव जब उधर से गुजरे तो उन्हें भी पकड़कर दास बना लिया गया। रोहेला का सरदार बड़ा क्रूर था। वह नानक देव से घर के कार्य कराता था। नानक देव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीचाति नीच व्यक्ति की सेवा भी बड़े मनोयोग से करते थे, लेकिन यह सेवा उनकी मर्जी के खिलाफ थी। एक दिन नानक देव ने रोहेला सरदार की ओर देखा। उनके नेत्रों की ज्योति, मुखमंडल के तेज, असीम प्रेम ने पत्थर दिल रोहेला सरदार का हृदय परिवर्तन कर दिया। फलस्वरूप जो सरदार राहगीरों को पकड़कर दास बनाया करता था वह स्वयं उनका दास बन गया। वह रोहेला सरदार उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके सारे पाप धुल गए। फिर नानक देव ने उसे सद्मार्ग का अनुसरण करने व आध्यात्मिक उपदेश देकर उसकी जीवन दिशा ही बदल दी। नानक देव पंजाब में मर्दाना कुछ दिनों के बाद गुरु नानक देव से के पास लौट आया। उसने उन्हें बहन नानकी को दिए वचन का स्मरण कराते हुए कहा कि अब हमें लौटना चाहिए। फिर दोनों पंजाब की ओर रवाना हो गए। जब वे सुल्तानपुर पहुँचे तो सारे नगर
में उनके आगमन का समाचार फैल गया। उनकी पत्नी व दोनों पुत्र भी वहां आ पहुँचे। नानक देव को देखकर उनकी बहन नानकी फूली न समाई। सबने उनके वापस गृहस्थ जीवन में लौट आने को कहा, लेकिन उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि आप सभी प्रसन्न चित्त रहें। आपका मेरे प्रति जो प्रेम है उससे मैं परिचित हूँ। परमात्मा ने मुझे जो आदेश दिया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है। सारा संसार ही मेरा परिवार है। सबकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। सभी प्राणियों में ईश्वर की ज्योति अलौकित है। नानक देव सुल्तानपुर में केवल एक दिन रुके, फिर दोनों तलवंडी की ओर चल पड़े। उनके तलवंडी पहुंचने का समाचार सुनकर उनके माता पिता व अन्य लोग दर्शनार्थ आ पहुँचे। नानक देव ने माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। माता पिता उन्हें छाती से लगाकर अश्रुधारा बहाने लगे। उन्होंने भी उनसे गृहस्थ जीवन में लौट जाने के लिए कहा, लेकिन नानक देव बोले कि परमात्मा की इच्छा को स्वीकारने में ही सबका भला है। मैं वही कर रहा हूँ जिसका आदेश परमात्मा ने मुझे दिया है। मेरा भोजन, पानी, वस्त्र सब कुछ परमात्मा की ही इच्छा है। परमात्मा के आदेश का पालन किए बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता और न ही गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर सकता हूँ। इस तरह सबको धैर्य बांधकर नानक देव अगली यात्रा पर बढ़ गए। मर्दाना भी उनके साथ था, कोड़ी के अतिथि। गुरु नानक देव मर्दाना के साथ रावी व चिनाब नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों से होते हुए पाकपटन में अपने शिष्य ब्राह्मण से मिलकर दीपालपुरी पहुँचे। वहाँ से वे छोटे गांव में एक कोड़ी की झोपड़ी में अतिथि बने। कोड़ी ने उनसे पूछा कि मुझसे सभी घृणा करते हैं, यहाँ तक कि जंगल के जानवर भी मुझसे दूर रहना चाहते हैं। ऐसे में मुझ कोड़ी पर कृपा वृष्टि करने वाले आप कौन हैं? नानक देव झोपड़ी में पड़ी घास फूस पर ही आसन जमा कर बैठ गए और मर्दाना को रबाब बजाने का आदेश देकर स्वयं पद का गान करने लगे। उस पद को सुनकर कोड़ी अपनी सारी पीड़ाएं भूल गया। वह दिव्यानंद में गोते लगाने लगा और गुरु नानक देव के चरणों में गिर गया। नानक देव ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। फिर उसे आध्यात्मिक ज्ञान देकर वे आगे की ओर रवाना हुए। इसके बाद अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे व्यास नदी के उस पार सुल्तानपुर की ओर बढ़े। सुल्तानपुर में उनकी बहन नानकी उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई। नवाब दौलत खां व अन्य लोगों ने भी उनके दर्शन किए। एक आध दिन वहाँ रुकने के बाद वे पूर्व दिशा की ओर बढ़ गए। अनेक स्थानों पर उपदेश देते हुए वे पुनः सुल्तानपुर लौट आए। नानक देव की भविष्यवाणी। जब नानक देव सैयदपुर पहुँचे तो भाई लालो उनके दर्शन पर कृतार्थ हो गया। उसने नानक देव को पठानों के अन्यायों से अवगत कराया तो नानक देव का हृदय पिघल गया। फिर उन्होंने भविष्य से संबंधित पद का गान किया। उस पद का भाव है कि जिस परमात्मा ने सृष्टि को रचा है वह सब देख रहा है, उसका न्याय सच्चा है। ईस्वी सन 1578 में मुग़ल आएंगे और संवत 1597 में मरद का चेला मुग़ल शासन को नष्ट कर स्वयं शासन करेगा। परमात्मा की लीला विचित्र है, उसी की इच्छा पूरी होगी। सुरक्षित रहना चाहते हो तो इस शहर को छोड़कर पास के सरोवर में निकट जा बसो, उधर वे कहर नहीं ढाएंगे। अन्यथा नानक देव की यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। पीर का चिल्ला टूटा। सियालकोट में एक पहुंचा हुआ फकीर था जिसे लोग पीर बाबा के नाम से जानते थे। अनेक सिद्धियां हस्तगत कर रखी थी उस साधु ने। खत्री जाति के गंगाराम नामक व्यक्ति ने कोई संतान नहीं थी। गंगाराम नामक व्यक्ति की कोई संतान नहीं थी। वह पीर के पास गया और उससे संतान के लिए दुआ करने लगा। पीर ने शर्त रखी कि वह पहला पुत्र लेगा। उस समय गंगाराम ने उसकी शर्त मान ली। पीर की दुआ से कालांतर में उसके एक के बाद एक 3 पुत्र हुए, लेकिन वह अपनी शर्त पूरी न कर सका।
फलस्वरूप पीर ने समूचे नगर को नष्ट करने की दृष्टि से चिल्ला उठा लिया। चिल्ला यानी 40 दिन के व्रत को कहते हैं, जो कि अभीष्ट की पूर्ति के लिए किया जाता है। पीर के चिल्ला उठाने के बाद सारे शहर में फैल गई और लोग भावी को मद्देनज़र रखते हुए भयभीत रहने लगे। गुरु नानक देव के कानों में तक यह समाचार आया। गुरु नानक देव के कानों तक यह समाचार गया तो उन्होंने मर्दाना को उसे बुलाने के लिए भेजा, लेकिन वह नहीं आया। नानक देव ने मर्दाना को यह कहकर पुनः पीर के पास भेजा कि खुदा की मर्ज़ी से उनका चिल्ला आज दोपहर को ही टूट जाएगा और उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। यह बात सारे नगर में फैल गई तो लोग निर्भय हो गए और गुरु नानक देव के पास एकत्र हो गए। नानक देव की आंखें आधी मूंदी थी और उस गुंबद की ओर ही जहाँ बैठकर पीर चिल्ला कर रहा था, मर्दाना एक पद गा रहा था। जब दोपहर का समय हो गया तो गुंबद के चटकने की आवाज़ आई और सूर्य की रश्मियाँ चटके गुंबद के माध्यम से पीर पर पड़ी तो उसका ध्यान टूट गया। उसे भय हुआ कि कहीं गुंबद गिर न पड़े, इसीलिए वह वहाँ से भयभीत होकर बाहर की ओर भागा। पीर का चिल्ला टूटने पर लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। फिर नानक देव ने पीर से कहा कि एक व्यक्ति के कारण सारे शहर को नष्ट करने के लिए व्रत करना संत फकीरों को शोभा नहीं देता। उनका कर्तव्य तो कुमार्गियों को सद्मार्ग पर लाना है। नानक देव के कथन का पीर पर प्रभाव पड़ा और उसने अपनी गलती मान ली। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रण किया कि भविष्य में वह अपने आदर्शों का पालन करते हुए जीवन यापन करेगा। यह गुरु नानक देव ने आसन जमाया था। वहाँ आज भी एक गुरुद्वारा है जिसे बाबा का बैर या गुरुद्वारा बाबा दी बेरी कहते हैं। नानक देव सियालकोट के बाद अमरनाथ भी गए। वहाँ उनकी स्मृति में मटन साहिब नाम से गुरुद्वारा भी बना हुआ है। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। कल मिलेंगे इस अध्याय के अगले पार्ट में। धन्यवाद।